फौज के बीच में नजर आ रही है। बलूच विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना का क्रूर जो प्लान है वो भी सामने आ रहा है और यहाँ एक के बाद एक लोगों पर अत्याचार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गिरफ्तारी के बाद में लोग अचानक से गायब कर दिए जा रहे हैं। ये वो बलूच हैं जो कि प्रदर्शन का हिस्सा रहते हैं, जबरन इन्हें गायब कर दिया जा रहा है। ऐसे में अब बलूचों की रिहाई की मांग को लेकर भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बलूच लोगों के हक की आवाज का गला घोट रही है पाकिस्तानी सेना। सेना ने मारो और फेंक दो की रणनीति यहां पर अपना ली है। बलूचों ने अंतहीन संघर्ष के रास्ते पर चलने का विकल्प चुना है और वो संघर्ष अभी बहुत ज्यादा पीक पर दिख रहा है। बलूच महिलाओं के नेतृत्व में बलूच यकजहती समिति का गठन भी किया गया। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच मैरंग बलोच का लॉन्ग मार्च भी देखने को मिला। बलूचिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखा गया, लेकिन 2025 में बीवाईसी ने बलूच नरसंहार स्मृति दिवस भी मनाया। और ऐसे में जब अलग अलग तरीके से आवाज उठ रही है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं वो तस्वीर पाकिस्तानी सेना को पसंद नहीं आ रही है, पाकिस्तानी सरकार को पसंद नहीं आ रही है। और ऐसे में मैरंग बलोच की गिरफ्तारी को लेकर अब अलग अलग तरह से रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं, या फिर ये कहिए कि गुस्सा है जो अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में 37 जिलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे बलूचिस्तान में चक्का जाम है। ग्वादर, पंजगुर, तुर्बत, क्वेटा, इन सभी जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। यहाँ कलात, बोलन, चागाई, यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हो गए हैं। डेरा बुक्ती में हालात लगभग आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज ने कराची में किसी भी रैली पर रोक लगा दी है। रैली की इजाजत है नहीं। पाकिस्तानी सरकार ने विरोध को दबाने का आदेश दिया है। लोगों को जबरन उठा लिया जा रहा है। देखते ही देखते लोग गायब हो जा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान सरकार के लिए आखिरी पैगाम बस बलूचिस्तान के लोगों ने दे दिया है, क्योंकि अब टकराव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग भी तेजी से उठने लगी है। और माना यह जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बड़े कदम या फिर कोई बड़े एक्शन भी देखने को मिले। एक्शन तो अभी भी दिख रहे हैं पाकिस्तानी सरकार और फौज की तरफ से, और यहाँ बीएलए और पाकिस्तानी फौज का टकराव भी पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। लेकिन मैरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हो गया उग्र और लोग सड़कों पर आकर अब अपनी आज़ादी की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इन हालातों पर बात करने के लिए मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद जी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से बतौर पत्रकार। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बलूचिस्तान में ये संघर्ष, ये टकराव आज का नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिन में ये टकराव भीषण हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद जान हथेली पर लेकर बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर आ गए हैं क्या, बिना ये परवाह किए कि होगा क्या। उधर पाकिस्तानी फौज को भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे, कहीं भी उठा लो, कहीं भी गायब कर दो। जी सबसे पहले रचना जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और माथुर साहब को भी सलाम। देखें, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी, आपका इंट्रो भी देखा मैंने, और जो हालात हैं वो आपके बिल में, वो हमारे बिल में, इस पे हम चर्चा करते भी आए हैं। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि सबसे पहले इस बात को भी समझ लिया जाए कि वहां पर जो भी एहतजाज हुआ, जो भी इन्होंने रैलियां निकाली, मारंग की जो कमेटी है और खुद भी उन्होंने, तो उनको हमेशा इस बात की इजाजत दी गई है। लेकिन ये जो आखिरी वाक्य वो था जहां पे उनको अरेस्ट किया गया, थोड़ा सा हमें इस पे सोचना ये भी चाहिए कि उनको अरेस्ट करने के पीछे कारण भी थे, और वो क्या थे। जब आप एक सिविल अस्पताल के ऊपर अटैक करते हैं, मॉब को लेके आ जाते हैं, उसके मुर्दा खाने के अंदर जाके लाशें उठा लेते हैं, तो ये क्या है कि आप इसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे कि आप एक सरकारी जगह के अंदर जाके आपने इस तरह का काम किया। फिर इनके खिलाफ बाकायदा केस हुआ है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के। पहले आपने मॉब को भड़का दिया, वो आपके कहने पे अस्पताल में गए और वहां जाके उन्होंने लाशें उठा ली और अपने साथ ले गए। इस बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ बाकायदा केस हुआ है, जो हमारा पीपीसी और एटीसी के तहत हुआ है, इसीलिए वो आज जेल के अंदर है। और तो ये इसके पीछे रीजंस भी हैं। और आपने खुद कहा, इससे पहले उन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया था, किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो भी था, उनके जो भी उनके कारण थे उस टाइम, वो बिल्कुल एक सियासी हवाले से सामने थी। लेकिन जब अब लोगों को इस तरह से इंसाइट
करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो इदारे हैं, जो स्टेट है, वो भी हरकत में आएगी। और बाकी आपने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हो रही है सूबे के मुख्तलिफ इजला के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, वही 6-7 इजला हैं जो जहां पहले से जो हालात है वो अच्छे नहीं है। वहां पे स्ट्राइक को आप कह सकते हैं कि एक हद तक वहां पे आपको स्ट्राइक का रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सारे सूबे की बात करें तो ये सारे सूबे पे इनकी स्ट्राइक आप ऐसा लागू कहते हैं हो मुट्ठी भर नहीं लोग सकती। हैं, आप कहते हैं 6-7 लोग हैं, आप कहते हैं 10-12 लोग हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तस्वीरों में बच्चियां भी दिख रही हैं, तस्वीरों में महिलाएं भी दिख रही हैं, तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए अपनी आज़ादी की मांग करते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए नजर आते हैं। अनुज माथुर सर, जो हालात अभी बने हुए हैं बलूचिस्तान में, और ये सवाल इसलिए भी लोग कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है, क्या बलूचिस्तान अलग होने वाला है? क्या ये अभी पीक पर हैं चीजें उस तरफ? जय हिंद रचना, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बलूचिस्तान में एक कहावत है, और मुझे लगता है वो बच्चा बच्चा उस कहावत को बोलता है। हुसैन साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और वो ये कहते हैं कि 10,000 साल से बलूच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तान। जो बलूच का जो मेंटल जो सेटअप है वो इस बात को मानता है कि जो बलूच आइडेंटिटी है, वो बलूच आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं अलग है। अब इसका अगर इतिहास हमको सबको पता है रचना, 4-5 बार मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, अगर इसको रिपीट करने की जरूरत है। ये जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा एक धोखे से बनाया गया था। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से आखिर तक जो मीटिंग दिल्ली में हुई है उसमें माउंटबेटन भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें जिन्ना थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो 3 अलग अलग हिस्से हैं बलूचिस्तान इलाके के, वो तीनों जाकर के कलाट में मिलेंगे और फिर एक उसकी आइडेंटिटी बनेगी और उसको एक आजाद मुल्क बनाया जाएगा। और जैसे ही ये बात हुई, उसकी ये बात बिल्कुल नोन है, इसमें कोई डिनाई इसको नहीं कर सकता। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पलटे, और उन्होंने बल प्रयोग से आर्मी का यूज करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया। ये बात बलूच नहीं अपने दिमाग से निकाल पाया है, ये बात नहीं भूला है। दूसरी जो मैं बात बता रहा हूं रचना, वो ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश इस बात की कम करी, नहीं करी नहीं कह रहा हूं, कम करी कि इनको सही तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी में, पाकिस्तान में मिलाया जाए। और उन्होंने शुरू से आखिर तक बल प्रयोग किया। उनको लगा कि अगर ताकत का प्रयोग करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो यहां पर उनको वो लोग शायद हमारी तरफ आ जाएं। 71 भूल गए, 71 के जो हालात थे वो बिल्कुल वही हैं। मेरे ख्याल से आदमी भी टिक्का खान बलूचिस्तान में भी थे, और उन्हीं टिक्का खान को वहां से उठा करके और बांग्लादेश में भेजा गया। और वो व्यक्ति इतना महान हुआ कि उसको बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है और बुचर ऑफ बंगाली भी कहा जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो जब आपने जो अपनी अप्रोच थी उसको गलत रखा, और जब आपने जो बलूच कहता है कि मैं 10,000 साल से बलूच हूं, उसमें पाकिस्तान का जो सोच विचार है वो ये कहता है कि भाई मुसलमान 1400 साल से और 75 साल से पाकिस्तान, बलूच क्या होता है। तो ये मेरा मानना है कि इसको हमको समझने की जरूरत है। और आज की परिस्थिति ये है कि पूरे बलूचिस्तान में अभी जो जावेद साहब उस बात का जिक्र कर रहे थे, जो दिसंबर 23 से जनवरी 24 तक मार्च हुआ था, उस मार्च को वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप खुद पुरानी रिपोर्टें उठा करके देख लें, उस मार्च में कैसे जब वो इस्लामाबाद पहुंचा, और उनकी डिमांड ये थी कि हमारे लोग जो गायब हैं वो हमें बताया जाए कहां हैं। अगर आपको उनको 1 मिनट रचना, उनको आपने अगर खत्म कर दिया है तो उनकी लाशें, उनके लास्ट राइट्स हमको करने का मौका मिलना चाहिए। और इस पर उन पे हमला हुआ था, ये बात भी देखना पड़ेगी। उनके ऊपर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की बौछारें मारी गई थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी, उनको अरेस्ट। तो ये जो बात, जब तक आप इन चीजों को छुपाते रहेंगे और इन चीजों के जो फैक्ट्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये जो लेडी को आपने गिरफ्तार किया है, ये लेडी मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि वो वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज के लिए नामित है। और ऐसे लोगों से तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक आवाज है बलूचिस्तान की।
अब बहुत यंग लेडी है। क्योंकि और इस भारत का बड़ा रोल रहा वहां बांग्लादेश की आजादी के लिए, और बड़ा सेक्रीफाइस भी हमारी ओर से किया गया। और जब जब मैं देश के फौजियों को सुनती हूँ, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, और यहाँ अनुज माथुर सर का सीधा इंडिकेशन है कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो अब बलूचिस्तान के साथ होने वाला है, और पाकिस्तान ठीक उसी दौर से गुजरने वाला है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी है। अत्याचार के खिलाफ बलूचों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। जिस तरीके से वहां पर लगातार एक्शंस चल रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ यूएन जाएंगे बलूच संगठन। बलूचों की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये कहा जा रहा है। मेहरंग बलोच पर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। जिस तरीके से ये खबरें अभी सामने आ रही हैं, मेहरंग पर आतंकवाद की धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। अब एक के बाद एक जो लोगों को उठाया जा रहा है, वो संख्या बड़ी होती चली जा रही है। अब कितने बलूच अब तक गायब हो गए हैं, और किस तरीके से ये संघर्ष, ये टकराव बना हुआ है जो लोगों को और ज्यादा उकसा रहा है या उग्र कर रहा है, जानिए। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 10 सालों में 1800 बलूचों का कत्ल किया है। जबरन गायब करने का सिलसिला 2006 से और ज्यादा तेज हो गया। 2004 से अब तक जबरन गायब होने में सिर्फ 7,000 केसेस ही दर्ज किए गए। आप समझिए कि आंकड़ा कितना कम है। यानी लोगों